हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल। आज न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो इसमें हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ी अलजेब्रा एडवांस होने वाली है बिकॉज़ हम ट्वेल्थ क्लास में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, डिवीजन एक्सेट्रा, और इसका एवरेज या लेट्स से इन्वर्स क्या होता है, मतलब मैट्रिक्स का वो कैसे निकालते हैं, वो हम ट्वेल्थ में पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिक तो नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके बाद अब बात करते हैं नया टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया है। इस टॉपिक को हम एगन वैल्यूज़ एंड एगन वेक्टर्स बोलते हैं। कुछ बुक्स के अंदर एगन वैल्यूज़ की जगह कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लिखा हुआ है और एगन्स वेक्टर्स की जगह कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स लिखा हुआ है। दोनों एक ही है, ठीक है। इसमें क्या है, एक्चुअल में एक तरह से मैट्रिक्स का ही है मेन चीज़। मैट्रिक्स और उसके अंदर एम इन टू एन का जो ऑर्डर होता है उसके हिसाब से कुछ इक्वेशन है, वो इक्वेशन हमको प्रूफ करनी है। अगर वो इक्वेशन प्रूफ हो जाए तो उसमें हमको कोई वैल्यूज़ आएगी, वो वैल्यू आएगी उसको एगन वैल्यू बोलेंगे। और जो वैल्यू आएगी उसके बाद में पर्टिकुलर हर वैल्यू पे हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर या एगन्स वेक्टर आएंगे। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ ऊपर ऊपर तरीके से बेसिक डेफिनेशन टाइप बता दिए। तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ तो आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। लेकिन हाँ, उन सब से पहले एक चीज़ ज़रूर लिख देता हूँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए व्हाट इज़ मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिखता हूँ ई एम इंटू एन। ये एम इंटू एन है, इसको मैं मान लेता हूँ टू इंटू टू। ठीक है, टू इंटू टू मतलब कि टू तो रो होगी और टू तो कॉलम होंगे। मतलब यहाँ मैं कर दिया 1 2 3 4। दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू टू। ठीक है। अब इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस होते रहते हैं मैट्रिक्स की, काफ़ी सारी। जैसे अगर मैट्रिक्स में यहाँ पर 3 इंटू थ्री की करूँ तो यहाँ पर समझ जाओगे आप, ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी जिसमें 3 इंटू थ्री वाले आएंगे एलिमेंट्स। अब हमको एक और चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। देखो, ये चीज़ मैं आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैंने बोला ए की वैल्यू ऊपर मैंने दे दी, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वापस ए से 1 3 2 4। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखो जब भी हमको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये जो ऊपर वाली जो चीज़ है, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। तो ऊपर वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़, इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो तो वो आएगा सिर्फ पहला वाला पॉइंट, ये वाला। फिर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, ये इससे, तो आ जाएगा सेकंड वाला। फिर बाद में नई जो चीज़ दूसरी वाली जो है, जो कि ये है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं फिर इससे, फिर वापस करूँगा इससे, तो हमारे पास चार टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा मैट्रिक्स का। देखो, ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये करी हुई है आपने, वो तो बड़ी चीज़ नई चीज़ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ 1 एंड 3 है, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू वन 1 प्लस 3 इंटू टू 6। नीचे करेंगे 1 इंटू थ्री 3 प्लस 3 इंटू फोर 12। ये 2 इंटू टू और 4 है तो 2 इंटू वन 2, 4 इंटू टू इज़ 8। ये 2 इज टू थ्री, इज टू नहीं है, मतलब 2 इंटू थ्री है 6 एंड 4 इंटू फोर 16। दिस विल इक्वल टू 7 10 15 एंड दिस इज 22। सो ये जो वैल्यू आएगी, ये किसकी वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर की एरर में। तो यहाँ पर तो आप सीख लिया एडिशन मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया। अब एडिशन लिखना जरूरी थोड़ी, एडिशन तो सिंपल चीज़ है भाई। ये जो दिख रहा है ना, मान लेते हैं ये मैंने ए का माना 1 2 3 4, इस पर मैंने 6 ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस 6। यहाँ 6 ऐड करूँगा तो पूरा हो जाएगा। दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9 एंड दिस इज 10। बस ये 6 सबके अंदर ऐड कर रहा हूँ एलिमेंट्स में। तो ये बेसिक अलजेब्रा है इनकी, मतलब तो बेसिक अलजेब्रा तो मैंने आपको बता दी। ठीक है। तो अब इसमें जो मेन रिक्वायर्ड जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो पहला स्टेटमेंट है लेट ए अ मैट्रिक्स विच इज ए आई जे ऑफ ऑर्डर m इंटू एन बी
स्क्वायर मैट्रिक्स। कंडीशन ये है, एक जो हम वेक्टर्स या रूट्स पढ़ते हैं इसमें जो मैट्रिक्स है हम उसकी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n। कंसीडर द होमोजीनस, होमोजीनस मतलब एक जैसा, हेट्रोजीनस मतलब अलग अलग, होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन क्या है ये लिखते हैं हम, इक्वेशन, इक्वेशन इन द सेंस a इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स। और वी कैन राइट, जब इसको मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, a माइनस लैम्डा, और मैंने x क्या ले लिया यहाँ पर कॉमन, इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अभी ये स्टेटमेंट है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, पहले एक बार देख लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ। जहाँ पर हम जानते हैं कि इसको मैं और भी लिख सकता हूँ। देखो जब भी मैंने बताया आपको, कभी भी कोई भी लिमिट मतलब कोई भी मैट्रिक्स दी हुई, जैसे लेट से 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स दी, इसमें मैंने अगर 6 लेट किया, दिस इज कांस्टेंट, यहाँ पर लैम्डा भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जब 6 ऐड करूँगा तो 6 को हम क्या लिखते हैं, आई, क्या लिखते हैं 6 को हम 6i, मतलब आइडेंटिटी। इसका कहने का मतलब है दिस इज 60606, ठीक है। हम आई बोलते हैं, 1 को तो आई बोल देते हैं। तो मैं इस वाली इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, a माइनस लैम्डा आई, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट इंटू एक्स इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नॉट दिस, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 निकल गई। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं पहले ए का मैट्रिक्स लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी नो दैट मैट्रिक्स ऑफ ए इज, अब ए की मैट्रिक्स क्या है, ए की मैट्रिक्स है, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ए आई जे देख रहे हैं। तो मतलब ए आई जे इन द सेंस ऐसा है कि एम एन की पावर हमको पता नहीं कितना है, कितना बढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 1, दिस इज 1 2, और ये सो ऑन जाता रहेगा 1 से लेके n तक। यहाँ पर नीचे जाऊँगा 1 2 1 या 1 3 1, ये जाता रहेगा 8 टाइम्स m इंटू 1, ठीक है। ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा, और ये कितना हो जाए ए एम इंटू एन। और यही क्वेश्चन हम बता रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो जो ये ऊपर वाला इक्वेशन 1 है, इसके अंदर ए तो ये है, इसमें हमको लैम्डा माइनस करना है। तो लैम्डा इंटू आई है, आई मीन्स आइडेंटिटी, आई को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। यहाँ मैं लिख देता हूँ वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब मैं इसमें लैम्डा आई मतलब जो भी होगा, मतलब लैम्डा 0 0 जो और यहाँ नीचे चलता रहेगा, यहाँ लैम्डा 0 0 0 0, यहाँ लैम्डा ऐसे, मतलब हमको पता नहीं कितने टाइम तक m इंटू एन है। तो इसमें माइनस करूँगा तो ये जो पहले वाली जो बीच बीच वाली टर्म्स आएगी ना, इन सब के अंदर लैम्डा माइनस हो जाएगा। तो जो ऊपर इक्वेशन है, सो इक्वेशन 1 कैन बी written in matrix form as matrix bracket। अब यहाँ ब्रैकेट पूरा नहीं बनाता हूँ मैं भी, अभी बाद में करेंगे, ठीक है। दिस इज 1 1 माइनस लैम्डा, या 1 2 तो है ही, डैश 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 कहाँ तक जा रहा है, ए 1 इंटू एन, ठीक है। नीचे 2 1 जा रहा है, और यहाँ पर आ रहा है ए 2 2 माइनस लैम्डा, ये डैश 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 डैश, यहाँ पर ए 3 1 आ रहा है, फिर ए 3 2 आएगा, और यहाँ पर ए 3 3 माइनस लैम्डा, दिस इज माइनस ऑफ कोर्स, ये जाता रहा एन टाइम ए इंटू एम इंटू 1। तो ये जाता रहेगा और ये भी जाता रहेगा, और ये लास्ट में जो होगा ए एम इंटू एन माइनस लेमडा, और यहाँ जब ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये बेसिक हो जाएगी, और ये वैल्यू किसके बराबर है हमारे पास ऊपर, ए माइनस लेमडा आई, तो ये इसके बराबर है, ठीक है। अभी देखो मैं क्या आपको का स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो लैम्डाज है ना, तो इन लैम्डा की वैल्यू हमको निकालनी है। ये जो लैम्डा की वैल्यू आएगी ना, इन्हीं को हम आइगन्स वैल्यू बोलते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स बोलते हैं। तो मैं भी स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, सो द वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज कॉल्ड
कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन्स वैल्यू। ठीक है, इन्हीं लैम्डा को कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज बोलते हैं। एंड द इक्वेशन 1, और जो इक्वेशन 1 हमने लिखी है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, देखो ये मैट्रिक्स, इस बेसिक्स तो मैंने लिख दिया, और जो ये मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? इस वाली मैट्रिक्स को ही हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। आपको बस बेसिकली याद रखना a माइनस लेमडा आई विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लैम्डा आपको, ये मतलब लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा के पता है, और पॉलिनोमियल था ही। अब इसको देखो करने का सोल्यूशन कैसा है, ये बहुत आपको जो ध्यान से नोट करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं नीचे थोड़ा सा एग्जाम्पल नहीं, इन द सेंस इसी का सॉल्यूशन टाइप देता हूँ। जैसे अब मैं लिखता हूँ लेट a इज इक्वल टू, मैं 3/3 की ले रहा हूँ, मतलब मैट्रिक्स, दैट a 2 1 and this is a 3 1, this is a 1 2, this is a 2 2, this is a I think this is 3 2, and this is a 2 2, this is a 2 3, and this is a 3 3. I guess I'm right. No, this is a 1 3. Yes. अब लग ठीक है, सही है, ओके। ये हमने लेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में आइगन्स इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने ऊपर जो इक्वेशन पढ़ी थी उस इक्वेशन में क्या था? आइगन्स की इक्वेशन क्या थी? आइगन्स या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अबव मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट e माइनस लैम्डा इंटू आई विच इज इक्वल टू 0। अब ये मैंने डिटर्मिनेंट क्यों लगाया? देखो डिटर्मिनेंट लगाऊंगा तब ही मुझे लैम्डा की वैल्यू आएगी। जो भी इक्वेशन दी हुई इसको हमको लैम्डा में चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसके आगे सोल्यूशन क्या करेंगे। इसके आगे ऐसा है कि अब जो वैल्यूज़ हैं पुट कर देते हैं। ये ए की वैल्यू है, लैम्डा की आई की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये मैंने ऐसा किया, यहाँ पर a11 माइनस लैम्डा, दिस इज a12, दिस इज a13, this is a21, this is a2, this is minus also, minus lambda, minus 23, a31, a32, a33 minus lambda, okay, which is equal to 0। अब ये तो इक्वल टू होगी 0। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो बेसिकली अब सॉल्व करें तो मैं ये वाली चीज़ लेके ये ऐसा करके कर सकता हूँ सॉल्व। मैं इसको लेके पहले इसको सॉल्व कर दूंगा, फिर मतलब एक लाइन ले लेता हूँ, मैंने ये वाली लाइन ले ली, इसको लूँगा तो पहले इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, और फिर मैं अगर इसको लूँगा तो मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा। ठीक है, और मैं जब इसको लूँगा तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो ये तो आपको आता ही है बेसिक डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे ना तो इसमें जो इक्वेशन आएगी विच इज़ लैम्डा क्यूब आ जाएगी, क्योंकि 3 लैम्डा है ना, तीनों लैम्डा क्यूब में देंगे, माइनस a11 प्लस a22 प्लस a33 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस अब कुछ भी आएगा इंटू लैम्डा प्लस या माइनस ए मॉडल लियस इज इक्वल टू 0। तो ये कोई बेसिक इक्वेशन आएगी और हमको ये इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, अब देखो ये आपको थोड़ा सा लग रहा है, अब ये मैंने आपको पूरा ऊपर तरीके से मतलब बता दिया मैंने, कभी भी इक्वेशन दे दिया, हमको पूछ लिया कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू क्या है, एगन्स वैल्यू क्या है, तो हमको क्या करना है, इक्वेशन के अंदर लैम्डा आई से माइनस करना है और जो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी वो हमको वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू जब आ गई तो उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एगन्स रूट या एगन्स वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल करते हैं। जो पहला जो एग्जाम्पल है मैं आपको 2/2 मैट्रिक्स से बताऊंगा, उसके बाद में हम 3/3 की मैट्रिक्स करेंगे, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स थोड़ा सा लंबा हो जाता है। मैं जो आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, इसीलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत लंबा चल रहा है, टाइम लगेगा, बट आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत जल्दी होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो पहला हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस इज मैट्रिक्स गिवन 4 3 1 2 एंड द फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आइगन्स वैल्यू विथ वैक्टर्स,
विच इज़ आइगन्स फैक्टर। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, दैट ए माइनस लेमडा आई, इसका जो मोड लेंगे वो इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, लेमडा हमको पता नहीं क्या है, तो लेमडा ही तो पता करना है हमको, उसी को तुम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन्स वैल्यू बोलते हैं, तो लेमडा पता करते हैं। तो यहाँ ए की वैल्यू पुट करता हूँ मैं, दिस इज 4 3 1 2 माइनस लेमडा इंटू आई मीन्स लेमडा 0 लेमडा। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, दिस इज 4 लेमडा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, एंड 2 माइनस लेमडा, दिस इज 4 माइनस लेमडा हो गया। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गई। अब इस मैट्रिक्स का मैंने क्या बोला, ऊपर डिटर्मिनेंट निकालना है, तो जब डिटर्मिनेंट लगा लेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस दिस इज इक्वल टू, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हो जाए 4 2 ज़ा 8, दिस इज माइनस 4 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर एंड माइनस 3। ठीक है, इसको जो सॉल्व करते तो क्या आता है, दिस इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, तो ऐसा रख देता हूँ, इन दोनों को लिखूंगा तो माइनस 6 लेमडा और 3 माइनस होगा तो दिस इज प्लस टाइम्स ऑफ 5। चलो इसको तोड़ना तो बहुत आसान है, क्या लिख देंगे इस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 5 लेमडा, दिस इज माइनस लेमडा, दिस इज 5 इक्वल टू 0। लेमडा कॉमन लूँगा तो लेमडा माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस 1 लूँगा तो लेमडा माइनस 5 हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, 5 एंड 1। अब 2 लेमडा की वैल्यू आई ना, तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन्स वैल्यू, इसी को आइगन्स वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलते हैं। और क्या निकली लेमडा की वैल्यू 1 एंड 2। 2/2 की मैट्रिक्स के अंदर सॉल्व करें तो 2 वैल्यू निकलेगी, और 3/3 की मैट्रिक्स से तो 3 निकलेगी, 4/4 की तो 4 निकलेगी। जैसे जैसे मैट्रिक्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके रूट्स ही बढ़ते जाएंगे, बट कंडीशन अप्लाइड, आपको हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। अब ये तो मैंने खत्म कर दिया, पहला पार्ट खत्म हो गया। अब यहाँ पर निकालते हैं वैक्टर्स। वैक्टर्स क्या होता है, बेसिकली x1 और x2 की वैल्यू होती है। क्यों, ऊपर जो इक्वेशन पढ़ते हैं उस इक्वेशन में ये लिखा होता है a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ डिटर्मिनेंट यूज़ नहीं कर रहा मैं सीधी मैट्रिक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या है, हम इन दोनों को लैम्डा को पुट करके दोनों की अलग अलग इक्वेशन निकालेंगे और वही वैक्टर्स निकलती है। तो मैं बोलता हूँ इफ़ लैम्डा इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने निकाला हुआ है, तो जब लैम्डा 1 करेंगे तो ए माइनस लैम्डा की जगह 1 डालूंगा तो ये सीधा क्या हो जाएगा हमारे पास, आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दी हुई ऊपर, 4 1 3 2 माइनस आई इज 0 1 1 0 0 1, भैया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स अभी बताते क्या होता है, पहले बताया हुआ वैसे मैंने, तो अभी बता दूंगा। अब मैं यहाँ जब माइनस करूँगा तो 4 में से 1 माइनस 3, दिस इज़ 1, यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा और दिस इज़ 1। ठीक है, अब ये तो देख रहा है यार, तो एक जैसा लग रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू x1 x2 है इक्वल टू 0। अब इसको क्या मैं थोड़ा और तरीके से सॉल्व करता हूँ, इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि दिस R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ये वाली मैंने आइडेंटिटी लगा दी, तो ये लगाने से क्या हो जाएगा, दिस इज़ 3 1 या 0 0 हो जाएगा, और यहाँ x1 और डिवाइड नहीं है, यहाँ पर x2 है वैसे वैसे। इसको सॉल्व करते हैं, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। इसको और मैं क्या ले सकता हूँ, दैट 3x1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x2। ठीक है, या x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू x2 अपॉन माइनस 3, ये भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब ये वाला चीज़ मैंने करने के बाद में, इसके बाद में मैं करूँगा इसको के यहाँ पर कोई भी लेट कर दूंगा, कोई भी कांस्टेंट है भाई, के इनके दोनों के बराबर हो सकता है क्योंकि दोनों बराबर है, कोई के कांस्टेंट आ रहा है। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट x1 x2 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 1 इंटू माइनस 3। अब ये लग रहा है ये क्या किया, देखो करने से कुछ नहीं है, के को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो के आ जाएगा और x1 की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये बता रहा हूँ, ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब के x2 की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, के इंटू माइनस 3 तो माइनस के। ठीक है, ऊपर वाली सॉल्व करते हैं इक्वेशन, तो यहाँ पर x की 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
1 इंटू के, यस। x2 की वैल्यू क्या, 3 इधर जाएंगे तो -3k, तो चीज़ तो बराबर आ रही ना। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसको बोलते हैं आइगन्स वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। और ये कब है, जब अल्फा लैम्डा इज इक्वल टू 1 है। अब लैम्डा इज इक्वल टू 5 रखने में क्या आएगा, बस वो पुट कर दो। सो इफ लैम्डा इज इक्वल टू 5, देन यहाँ पर a माइनस 5 लैम्डा हो जाएगा इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब a माइनस 5 लैम्डा, तो a की वैल्यू क्या है, a इज 4132, 4132, ठीक है। माइनस 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 5005, ठीक है, विच इज इक्वल टू yes -1, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज -3, ठीक है। अब ये वाली चीज़ तो आपको देख लग रहा है ये क्या है, इस पर 2 इक्वेशन बना सकते हैं या एक इक्वेशन बनाएं, देखो डिपेंड्स करता है आपके ऊपर। इसको इक्वेशन बनाऊँ तो भी मैं बना सकता हूँ, मैं ऊपर नीचे प्लस करूँ माइनस करूँ, या मैं ऊपर वाले को, चलो मैं ऐसा कर देता हूँ दैट R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2/3, या देखो माइनस करूँगा तो भी नहीं होगा, प्लस कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ, प्लस कर देता हूँ। देखो R1 में से ये जो R1 है इसमें मैं प्लस कर रहा हूँ R2/2, R2/3 लगाऊंगा मैं तो ये हो जाएगा 1 and -1, ये 1 प्लस इसमें होगा तब ऊपर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये जो नीचे वाला जो -1 ऊपर प्लस होगा तो भी 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा 3 - 3, बिल्कुल सही है। अब ये इंटू x1 इंटू x2 इक्वल टू 0, चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसके आगे वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 जो 3 टाइम्स है -3 टाइम्स ऑफ x2 इक्वल टू 0। अब 3 3 क्या है, दोनों तरफ कट जाएगा क्योंकि मैं 0 की तरफ कटिंग कर लेता हूँ, तो दिस विल बी x1 इज इक्वल टू x2, और यहाँ पर अपॉन में 1 है, यहाँ अपॉन 1 में इज इक्वल टू k लेट कर देते हैं क्योंकि हमको तो वेक्टर इक्वेशन निकालनी जो ऊपर वाली थी, तो इसको क्या लिखेंगे x1 x2 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 1 1। सो दिस इज आइगन्स वेक्टर ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 5, और ये लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे थी। बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, नहीं आता है तब करना थोड़ा दिक्कत पड़ता है, बट इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एवरीथिंग कैन बी डन ईजिली। सो एक तो मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का बता दिया, इसमें मैंने 2/2 का बता दिया, ठीक है। और एक और क्वेश्चन कर लेंगे इसके बाद 3/3 का, तो आपको क्या बेसिक समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 2-3 हम एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर हम कैले हैमिल्टन थ्योरम वो पढ़ेंगे, और उसका इस्तेमाल करके ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, फिर बाद में रैंक कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें करेंगे। तो वो मेरे साथ बने रहिए, थैंक यू। तो यहाँ पर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड आइगन्स वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ what is A is equal to matrix 8 -6 2, this is -6 and this is 7, this is -4, this is 2 -4 3, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सॉल्यूशन करेंगे, सो सॉल्यूशन में देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, दिस इज एल ए माइनस लैम्डा इंटू आई। इसको हम डिटर्मिनेंट करेंगे तो पहले मैं डिटर्मिनेंट डाल देता हूँ, ये डिटर्मिनेंट अब सीधा सीधा लेते हैं, डायरेक्ट लिखता हूँ ना, 8 माइनस लैम्डा -6 2 -6 7 माइनस लैम्डा -4, दिस इज 2 -4 एंड 3 माइनस लैम्डा। मैंने डायरेक्ट किया, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करूँगा तो मैं कौन सी लाइन लूँगा, मैं ये वाली लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली जब लाइन लूँगा तो 8 लैम्डा लिख दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा और इसको ऐसा करूँगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले इसको ऐसे करूँगा तो 7 3 21 -7 अल्फ़ा एंड दिस इज़ -3 अल्फ़ा प्लस लैम्डा स्क्वायर, और माइनस में ये दोनों मल्टीप्लिकेशन, और 4 4 16 प्लस का हो जाएगा तो -16 हो जाएगा, दिस इज़ -16। नेक्स्ट आएंगे हम 6 के अंदर,
ठीक है। तो यहाँ लगेगा माइनस टाइम्स ऑफ -6, क्योंकि देखो अगर माइनस नहीं लगाते ना तो ये होता है 4 × 2, मतलब ये वाला ले रहा हूँ। जब ये लूँगा मैं, ठीक है, जब मैं ये लूँगा तो ये वाला कैंसिल, ऐसे कैंसिल करके मैं इसमें मतलब बनाऊँगा और फिर ये दोनों आपस में होंगे। तो मैंने इन दोनों को ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर लूँगा तो -6 मैंने पहले माइनस लगा दिया, वो बाद में करने की जरूरत नहीं है, पहले ही कर दिया। -6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब -6 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, देन दिस विल बी -18, दिस इज +6 लैम्डा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी +8, फिर बाद में प्लस, अब लास्ट में 2 है ये वाली चीज़, इसके ऐसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा +24 -14, दिस इज +2 लैम्डा। ओके, इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 - पाई, दिस इज माइनस, एंड इन ब्रैकेट वी हैव 21। कांस्टेंट को माइनस कर लेता हूँ पहले, तो 21 में से 16 माइनस करूँगा तो दिस विल बी एब्सोल्युटली 5, एंड यहाँ पर लैम्डा है तो ये हो जाएगा 10 लैम्डा माइनस का प्लस लैम्डा स्क्वायर, दिस विल बी +6, दिस इज ब्रैकेट लाइक 6 लैम्डा -10 +2 टाइम्स ऑफ 24 में 40 माइनस करेंगे तो दिस विल बी 10 - 2 लैम्डा। तो सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, यस ऑफ कोर्स, थोड़ी सी कैलकुलेशन, बट इट विल हमको करना ही पड़ेगा। 80 lambda, this is 8 lambda square, this is 5 lambda, this is plus 10 lambda square, this is minus lambda cube plus 36 lambda minus 60 plus 20 minus 4 lambda, ठीक है। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे सो दिस इज इक्वल टू 0, हमको दिया हुआ है 0 दूंगा क्योंकि मुझे इसको प्लस करना है, तो मैं पूरे को उस तरफ लेके चला जाऊँगा, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, डायरेक्ट आप कर देना सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। यहाँ पर हो जाएगा फाइनल लैम्डा -18 लैम्डा स्क्वायर -45 लैम्डा इक्वल टू 0, ये होगा, ठीक है। अब इसमें लैम्डा मैं कॉमन लूँगा, तो लैम्डा कॉमन लूँगा तो दिस विल बी लैम्डा स्क्वायर -18 लैम्डा -45 इक्वल टू 0। अब क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि प्लस माइनस में 18 आ जाए और 45 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 45 15 3 से मल्टीप्लाई आता है, एंड 15 3 प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा, यस। तो इसको ब्रेक कर देंगे, तो लैम्डा, दिस विल बी लैम्डा स्क्वायर, दिस इज -15 लैम्डा, दिस इज -3 लैम्डा, दिस इज 45, ओके, इक्वल टू 0 बाद में करते हैं। यहीं पे ले देता हूँ लैम्डा, तो दिस विल बी लैम्डा -15 ब्रैकेट लैम्डा, this is -3 lambda -15, I guess this will be yeah, this is plus sign, okay, and this will be -15, okay, this will be equal to 0, और ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट है, then this will lambda is equal to lambda -15 and this is lambda -3। तो इससे लैम्डा की वैल्यू क्या क्या आई, एक तो 0 जो ये है, एक है अपने 15 और दिस इज 3। तो जो लैम्डा की वैल्यू है ना, ये तो हो गई हमारे एगन्स वैल्यू। सो एगन्स वैल्यूज आर 0 15 एंड 3, एंड इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो मेन जो थोड़ा सा टफ काम है, देखो ये क्वेश्चंस बड़े होने वाले हैं। अब हमको जैसा एगन्स वैल्यू निकाली, हमने निकाल दी, अब आइगन्स वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर्स निकालने के लिए थोड़ा सा मेथड अलग है। कैसे, हमको अलग अलग केस लेने पड़ेंगे। सो टू फाइंड आइगन्स वेक्टर वी हैव फर्स्ट जो हमने कंडीशन इसमें लैम्डा इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। अब वी नो, हम क्या जानते हैं, a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a माइनस 0 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल टू a। ये कैसे किया, देखो जो इक्वेशन ऊपर वाली जो हमने करी थी ना, ये वाली कहाँ गई, ये वाली इक्वेशन।
अब हमने लेमडा 0 ले लिया पहले, तो 0 यहीं पे पुट कर लेते हैं, तो ये बराबर इसके आ गया 1 के। तो जब मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था इक्वेशन स्टार्टिंग में, ये बताया था मैंने आपको इक्वेशन स्टार्टिंग के अंदर, दैट a माइनस लेमडा आई विच इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ओके, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स। मैंने ये बताया था यहाँ x है ना, ये हमको पता थोड़ी है, और ये जो x है ना यही निकलेगा हमारा वेक्टर। ठीक है, तो अब ये वाली इक्वेशन याद डालेंगे, तो ये हो गया इक्वेशन ये a। तो सो a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पर मैट्रिक्स बना देता हूँ। ठीक है, देखो जब हम लेमडा की वैल्यू निकालते हैं तो हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं, और जब कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर्स निकाल रहे हैं तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, मैट्रिक्स लगानी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने मैट्रिक्स लगा दी, चलो ठीक है, एब्सोल्युटली यहाँ मैंने मैट्रिक्स लगाई। तो यहाँ मैट्रिक्स लगाने के बाद में सॉरी, तो मैट्रिक्स लगाने के बाद मैं वैल्यू पुट करता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स हमने क्या लिखी थी, दिस इज 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 6 2 minus 6 7 minus 4 minus 6 7 minus 4, and the last is 2 minus 4 and 3, 2 minus 4 and 3 bracket band. This is x, we don't know the value of x, let's say x1 x2 and x3, that's why we have to find the value of x which is equal to matrix 0 0 0। हम इसको चेंज कर सकते हैं बिल्कुल डेफिनेटली। अब तो इसमें कैसे सॉल्व करना है, हम इसको ऐसा लिखेंगे कि अगर मैं x को x के रेस्पेक्ट में करूँ बाई चांस, अगर मैं करना चाहूँ तो अब यहाँ क्या मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, बट आपको भी डायरेक्ट ही लिखना है एग्जाम के अंदर। मैं यहाँ पर थोड़ा आपको रेफरेंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, 8x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 विच इज़ इक्वल टू 0। This is 6x1 plus 7x2 minus 4x3 equal to 0, and last is 2x1 minus 4x2 plus 3x3 which is equal to 0। अब ये तीन इक्वेशन हमारे पास आती है, इन तीनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं जब तीनों की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। कैसे, जब मैं x1 की वैल्यू रखूँगा तो सिर्फ ये वाली चीज़ होगी ना, ये वाली, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम सॉल्व करेंगे, जो कांस्टेंट होते हैं x2 और x3 के, तो x2 का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय x3 कोफिशिएंट विच मीन्स 7 3 ज़ा दिस इज -21। ओके, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 7 3 ज़ा 21। ओके, दिस इज ऑल्सो प्लस, यहाँ पर प्लस में। ठीक है, तो ये 21 प्लस के अंदर हो गया, और माइनस में 4 4 16, वो माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो दिस इज -60 इज इक्वल टू x2। अब x2 क्या है पता है, माइनस का लगा के करेंगे, माइनस का जब करेंगे x2 का, तो x2 का जब माइनस करेंगे तो अब यहाँ से x1 का जो कोफिशिएंट है ये, और x3 का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके x1 का कोफिशिएंट माइनस मल्टीप्लाई बाय x3 का कोफिशिएंट, तो -6 इंटू 3 -18। ठीक है, ओके, when माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 4 2 ज़ा 8। ओके, इज इक्वल टू x3। अब x3 की बात करेंगे तो ये वाला जो पूरा पूरा है इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, कैसे, अब 6 4 ज़ा 24 विच इज़ प्लस में हो जाएगा डेफिनेटली, माइनस माइनस है, और माइनस 10 7 2 ज़ा 14। ओके, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 अपॉन दिस इज़ 5, दिस इज़ माइनस x2, और नीचे तो -10 हो जाता है वो +10 हो जाएगा। ठीक है, देन इक्वल टू x3, यहाँ पर नीचे आएगा 10। अब यहाँ पर क्या है, अगर कोई चीज़ कॉमन है और कोई चीज़ कट रही है तो हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको इक्वल टू कर देता हूँ, दिस इज x अपॉन 1, x2 अपॉन 2, x3 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू, लेट्स से दिस इज 5 और दिस इज इक्वल टू k। लेट कांस्टेंट टर्म है, मैं कोई भी मान सकता हूँ तीनों की वैल्यू बराबर। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू है ना, अब यहाँ पर क्या, इस इक्वेशन को हम क्या ले सकते हैं, देन x1 x2 x3 is equal to k times of 1 2 and also 2, this is also 2। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आई ना, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे
वेक्टर, क्या बोलेंगे, आइगन्स वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। बस यही वेक्टर हमको निकालने हैं, बड़ी कोई सी बड़ी रॉकेट साइंस जैसी चीज़ नहीं है, यही वेक्टर निकालने हैं हमको। तो ये वाला जो वेक्टर आया ना, ये वाला सम आया, कैसे किया मैंने, 5, जैसे देखो मैं x को यहाँ पर करूँगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इज k, दिस इज 2k, दिस इज 2k, ओके, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, मैंने लेट किया था 5, 5 10 10, तो इसका मतलब क्या है, x1 की वैल्यू 5 के बराबर है, यस यस, x2 की वैल्यू 10 के बराबर है, यस, x3 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। क्योंकि देखो जब मैंने ये इसके बराबर कर दिया वाली इक्वेशन देखिए, तो मैंने अगर यहाँ पर x1/1 विच इज़ इक्वल टू 5 विच इज़ इक्वल टू k, तो x1 इज इक्वल टू k विच इज़ इक्वल टू 5 यहाँ पर दिख रहा है, तो ये इक्वेशन मुझको चेंज करना है। सो अबव इक्वेशन इज कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या आइगन वेक्टर ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये सिर्फ लैम्डा इक्वल टू 0 पे बात हुई है अब थोड़ा चीज़ें क्या कॉन्सेप्ट और बढ़ेगा। अब सेकंड जो इक्वेशन मतलब हो जाए इक्वेशन, सेकंड पॉइंट है लैम्डा इज इक्वल टू 3। देखो लैम्डा कितनी वैल्यू आई थी, 0 3 15, हम तीनों का निकालना पड़ेगा। यस, ये थोड़ा सा लंबा चल रहा है, आप प्रैक्टिस करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं तो आपको भी स्लो कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो, ठीक है। तो हम इक्वेशन क्या जानते हैं, a माइनस लैम्डा आई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं x मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वल टू a माइनस 3 टाइम्स ऑफ i इंटू एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू थी क्या थी, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 6 2 एंड वेट इज 6 माइनस 6 7 माइनस 4 माइनस 6 7 माइनस 4 और लास्ट में था 2 माइनस 4 3, 2 माइनस 4 3, ठीक है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ आई विच मीन्स 3 0 0 0 3 0 0 0 3 और ये पूरा किससे मल्टीप्लिकेशन है, x विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इसके आगे मैं लिखता हूँ, क्या लिखूँगा, यहाँ पर आ जाएगा जो मैट्रिक्स बनेगी अपने, दिस इज़ 5 माइनस 6 2, दिस इज़ माइनस 6, दिस इज़ 4 माइनस 4 2 माइनस 4 और दिस इज़ 0, ठीक है। ये जो उसको कटिंग कर रहा हूँ मैं, इंटू एक्स विच इज़ x1 x2 x3 विच इज़ इक्वल टू 0। बस अब इसको भी सॉल्व करना है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने पहले तुमको 3 इक्वेशन बना के लिखी, ये जो 3 इक्वेशन बनाई कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे मैं अगर x1 लिखूँगा तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज़ 4 माइनस 4 0 विच इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x2 की वैल्यू की अगर माइनस टाइम्स लूँगा तो 6 2 माइनस 4 0, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो डिटर्मिनेंट्स है, आपको सॉल्व करना पड़ेंगे ना, तो भी कर देंगे, भी कोई दिक्कत नहीं। दिस इज लैम्डा 3, मतलब लैम्डा 3, दिस x3 जब लूँगा तो दिस विल बी 6, वो भी माइनस का 2 4 माइनस 4। बस अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x1 अपॉन दिस इज 0 हो जाएगा, ये माइनस 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 हो जाएगा, माइनस 16, यहाँ x2 आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ, नीचे आ जाएगा 6 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 8, दिस इज x3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 माइनस 8, ठीक है। इक्वल टू नहीं, पहले इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, दैट x1 अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ 16, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ x2 या x2 बाय माइनस 8 एंड हियर इट इज़ x3 और यहाँ पर जब 24 में से 8 माइनस करूँगा मैं तो दिस विल बी 16 और ये प्लस का होगा, दिस इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर कॉमन निकाल रहा हूँ, कैसे, देखो मैं माइनस टर्म बाहर ले सकता हूँ, माइनस टर्म अंदर भी ले सकता हूँ। अब यहाँ देखो ज़्यादा माइनस आ रहा है तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ 2 x1 अपॉन 2, दिस इज x2 अपॉन 1, दिस इज x3 अपॉन माइनस 2। तो ये माइनस माइनस कैसे आया, क्योंकि यह माइनस टाइम्स ऑफ मैंने 8 कॉमन ले लिया, ठीक है, और इसी को मैंने k मान लिया, लेट। तो इससे क्या हमारा चीज़ क्लियर हो गया। तब इस इक्वेशन क्या लिखेंगे, x1 x2 x3 विच इज़ इक्वल टू k जो कि माइनस 8 है और ये किसके बराबर है 2 1 माइनस 2
सिंपल, तो बहुत सिंपल हो गया क्योंकि के की वैल्यू क्या है -1। अब यहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ लेमडा इज इक्वल टू, वैल्यूज नहीं वेक्टर, वेक्टर ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 3। अब जैसा हमने 3 में निकाला वैसे वैसे हम लेमडा इज इक्वल टू 15 में निकालेंगे। यस, ए माइनस 15 terms of I into x equal to 0. What is the value of 8? Is 8 minus 6 2. Okay, next minus 6 7 minus 4, minus 6 7 minus 4, and the last is 2 minus 4 3, 2 minus 4 3। ठीक है, यही थी। यस, इसमें माइनस करूँगा मैं क्या, 15 टाइम्स ऑफ आई, 15 0 0 0 15 0 0 0 15। ठीक है, करते हैं इसको, क्या होगा इसका आंसर। जब 8 में 15 माइनस करूँगा तो दिस विल बी माइनस ऑफ 7 माइनस 6 2। ठीक है, नीचे जब -6 ऐसा 77 में से 15 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 8। और यहाँ पर -4 तो है ही ऐसा सा, अभी 2 का 2 है, -4 का 4 है, 3 माइनस करूँगा दिस विल माइनस टाइम्स ऑफ 12। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या लगता है, x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो x1 अपॉन इनको दोनों को करेंगे आपस में तो क्या होगा, दिस विल बी 8 टाइम्स ऑफ 12 विच इज 12 8 96 माइनस हो जाएगा 16। ठीक है, इज इक्वल टू x2 माइनस का मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 16 आपको। ठीक है, जब x2 की बात करें माइनस की तो 6 इंटू ये करेंगे तो -6 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 72 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, माइनस यहाँ पर है 4 2 8। दिस इज इक्वल टू आई गेस x3 जब लेंगे तो 6 4 24 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, -8 8 2 16। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 96 में 16 माइनस करूँगा दिस विल बी 80 इज इक्वल टू x2 माइनस टाइम्स ऑफ 7 और ये 8 करूँगा तो ये भी 80 हो जाएगा, और यहाँ पर x3 करूँगा तो 24 प्लस 16 विच इज़ 40। अब यहाँ मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, यस एब्सोल्युटली मैं यहाँ पर 40 कॉमन निकालूंगा। दिस इज -2 टाइम्स दिस इज x3 इन 1 विच इज इक्वल टू 40, और इसको हम k ऐड कर देंगे तो हम इस इक्वेशन को क्या ले सकते हैं, दैट x1 x2 x3 is equal to k times of 2 minus 2 1. So this is characteristic vector या eigens vector of lambda is equal to 15। तो हमारे पास ये जो तीन इक्वेशन आई ये तीनों तो इसके वेक्टर्स निकल गए, और पहले जो लैम्डा की वैल्यू निकली थी वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स या आइगन्स वैल्यूज थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा रहा मेरे को, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी आपको, ये एडवांस लेवल तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है,